इस आदमी ने अपने कान से एक छड़ी निकाली जो अगले ही पल वुकोंग के जिन गु बैंग में बदल गया। उसी समय ग्रेट सेज भी वापस आ गया। फिर पता चला कि 500 साल पहले जब वुकोंग अपने भाई को लाने हेवनली पैलेस में गया था, जेड एम्परर उनको हथेली से कुचलना चाहता था, लेकिन वुकोंग ने अपने मैजिक से उसे रोक दिया और उसके हथेली को तोड़ दिया। लेकिन उसके मास्टर और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इसलिए वुकोंग ने लड़ाई बंद कर दिया और उनके जीवन के बदले अपनी मर्जी से पुनर्जन्म में चला गया। 500 साल बाद यह आदमी वुकोंग का पुनर्जन्म है। उसे अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए बंदर की एक्टिंग करनी पड़ी। हॉस्पिटल में बुरी औरत ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए उसकी बहन का ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। सौभाग्य से वह आदमी समय पर पहुंच गया, लेकिन बुरी औरत के बॉडीगार्ड ने उसे पीट दिया। वह जैसे ही जमीन पर गिरा, उसके जिन गु बैंग ने उसकी याददाश्त जगा दी। नर्क से अपनी छोटी बहन के सोल को बॉडी में वापस लाने के लिए उसने तुरंत वुकोंग की पहचान का इस्तेमाल किया। फिर उसने बुरी औरत का गला पकड़कर अपनी छोटी बहन का बदला लिया। इस आदमी ने अपने कान से एक छड़ी निकाली जो अगले ही पल वुकोंग के जिन गु बैंग में बदल गया। उसी समय ग्रेट सेज भी वापस आ गया। फिर पता चला कि 500 साल पहले जब वुकोंग अपने भाई को लाने हेवनली पैलेस में गया था, जेड एम्परर उनको हथेली से कुचलना चाहता था, लेकिन वुकोंग ने अपने मैजिक से उसे रोक दिया और उसके हथेली को तोड़ दिया। लेकिन उसके मास्टर और भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इसलिए वुकोंग ने लड़ाई बंद कर दिया और उनके जीवन के बदले अपनी मर्जी से पुनर्जन्म में चला गया। 500 साल बाद यह आदमी वुकोंग का पुनर्जन्म है। उसे अपनी छोटी बहन के इलाज के लिए पैसे कमाने के लिए बंदर की एक्टिंग करनी पड़ी। हॉस्पिटल में बुरी औरत ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए उसकी बहन का ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। सौभाग्य से वह आदमी समय पर पहुंच गया, लेकिन बुरी औरत के बॉडीगार्ड ने उसे पीट दिया। वह जैसे ही जमीन पर गिरा, उसके जिन गु बैंग ने उसकी याददाश्त जगा दी। नर्क से अपनी छोटी बहन के सोल को बॉडी में वापस लाने के लिए उसने तुरंत वुकोंग की पहचान का इस्तेमाल किया। फिर उसने बुरी औरत का गला पकड़कर अपनी छोटी बहन का बदला लिया।